तो बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है प्री बोर्ड पेपर का हमारा, जो हम प्री बोर्ड पेपर थर्ड कर रहे थे सॉल्यूशन इसका। तो इसमें प्रीवियस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3, 2 और इसके जो एमसीक्यूज पार्ट है वो सभी करा चुके हैं। अब हम सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या बोल रहा है कि द फॉलोइंग बिल शोज द जीएसटी रेट एंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो आप सभी को पता है कि भी सेक्शन बी में से ओनली 4 करने होते हैं, लेकिन हम आपको सभी क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आप एग्जाम में जाएं तो सबसे पहले ये चूज करें कि भी हमें कौन से 4 अटेम्प्ट करने हैं, और जो भी 4 अटेम्प्ट करने हैं उनके सभी पार्ट्स ऐसा हो कि भी आपको पॉसिबली सभी पार्ट आने चाहिए, तभी आप उनको सेलेक्ट करें। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर सेक्शन नंबर बी में, तो अब हम ये सभी क्वेश्चन आपको कराएंगे। प्रीवियस जो हमने 2 प्री बोर्ड पेपर कराए थे उन सभी में हमने सभी क्वेश्चन आपको कराए थे। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखना कि भी आपको कौन सा बेस्ट लग रहा है, लेकिन यहाँ पर हम रिवीजन कर रहे हैं तो इसलिए आपको सभी क्वेश्चन करा रहे हैं कि भी इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे अटेम्प्ट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है द फॉलोइंग बिल शोज द जीएसटी रेट एंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ओके, यहाँ पर ये टेबल गिवन किया है जिसमें आपको बताना है कि फाइनल जो बिल है वो कितना होने वाला है। तो सिंपल है, देखो यहाँ पर एक आइटम गिवन किया है हमारा, जिसमें क्या है हमारे पास एलईडी टीवी है एक, ठीक है, यहाँ पर हम टीवी लेते हैं। और सेकंड नंबर पर क्या है MP4 प्लेयर। अब हम देखेंगे इसमें कि मार्क प्राइस कितना गिवन किया है इसका 12,000, और यहाँ पर इसका गिवन किया है 5,000। फिर यहाँ पर कह रहा है कि इसकी क्वांटिटी एक ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर क्वांटिटी एक ही है तो मार्क प्राइस भी एक क्वांटिटी के लिए सेम ही रहेगा 12,000, और यहाँ पर 5,000। रेट ऑफ जीएसटी, तो जीएसटी कितना परसेंट लग रहा है यहाँ पर 28% लग रहा है, और यहाँ पर कितना लग रहा है 18%। अब क्या करना है आपको, फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड। कितना अमाउंट टोटल पेड करना है ये बताना है आपको, बताओ। तो सबसे पहले हम 12,000 में क्या करेंगे भाई, जितना भी मार्क प्राइस है। अब इस पर डिस्काउंट वगैरह तो है नहीं, अगर कोई डिस्काउंट होता है इसमें तो हम क्या करते हैं उसमें से डिस्काउंट माइनस कर देते हैं मार्क प्राइस में, तो इसका फाइनल प्राइस होता है, और फिर उसमें जीएसटी ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पर मार्क प्राइस पर ही आपको सेल किया जा रहा है तो हम क्या करेंगे इस पर 28% जीएसटी और ऐड कर देंगे। तो 12,000, तो अगर हम जीएसटी निकालें, अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालें, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना होगा 28% निकालो, उसका कितना आएगा। 12,000 का 28% निकालोगे कितना आएगा। 28% कैसे निकालते हैं, डिवाइड बाय 100 करते हैं, 2 0 से 2 जीरोस। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये नियरली हमारा कितना आ रहा है, ये आ गया 240, ये आ गया हमारा, और 96 ये, तो ये हो गया हमारा 336। तो ये आ रहा है हमारा 336 और एक जीरो और, तो 33,300 सॉरी, या फिर कह सकते हैं 3,360। इतना आपको क्या करना है, जीएसटी पे करना है उसमें। ऐसे ही 5,000 का 18% निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18 5 से कितने होते हैं 90, ये हो जाएगा हमारा 900। ओके, आप इसको भी ऐसे फाइंड कर सकते हो, 5,000 इंटू में 18 डिवाइड बाय 100, 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल, 18 5 से 90 होते हैं, 90 में एक जीरो लगाएंगे तो 900। तो हमारा टोटल इसका क्या हो जाएगा, फाइनल प्राइस क्या होगा इसका, फाइनल प्राइस क्या हो जाएगा हमारा इसमें, ये हो जाएगा इसमें आप 12,000 में 3,360 ऐड करोगे तो 15,360 हो जाएगा ये, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 900 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5,900। अब आप इनको टोटल ऐड कर लो तो फाइनल बिल आ जाएगा हमारा बिल अमाउंट। ओके, बिल अमाउंट कितना आ रहा है, इनको ऐड कर लो, 0 6 9 और 3 कितने होते हैं 12, 1 कैरी 11, और ये तो 21,260। बस ऐसा करना है इसमें, सिंपल। इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सिंपल आप ऐसे इसका बिल बनाते हो। तो आप कहीं पर भी जाते हैं, हम कोई भी हम आइटम वगैरह कोई भी गुड्स परचेज करते हैं तो उसमें क्या होता है हमारा इस टाइप से बिल बनता है। अब हम इसका देखेंगे सेकंड पार्ट, ये शेयर एंड डिविडेंड्स है हमारा इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें देखो क्या गिवन है यहाँ पर, इसमें कह रहा है कि डिविडेंड ऑफ 9%, डिविडेंड परसेंट गिवन किया आपको 9%, और फिर क्या गिवन है 100 रुपीज शेयर सेलिंग एट द रेट एट अ सर्टेन प्राइस। इसका मीन्स ये नॉमिनल वैल्यू इसकी या फेस वैल्यू कहते हैं हम इसको, कितनी है 100 रुपीज। अभी कह रहा है कि द रेट ऑफ रिटर्न इज 7.5%। अगर इस पर रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलता है, यहाँ पर क्या है रिटर्न परसेंट या फिर प्रॉफिट परसेंट हम ले सकते हैं। देखो अगर डिविडेंड परसेंट है तो ये क्या होगा हमारा प्रॉफिट परसेंट 7.5%। अब आपसे फर्स्ट में कह रहा है कि मार्क प्राइस फाइंड मार्केट वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल देखो इसमें डायरेक्ट रिलेशन होता है हमारा क्या, यहाँ पर क्या होगा डिविडेंड परसेंट
इनटू में नॉमिनल वैल्यू, डिविडेंड परसेंट हमें किस पे मिलता है, नॉमिनल वैल्यू पर, और इसका प्रॉफिट परसेंट इनटू में इसकी मार्केट वैल्यू। तो डिविडेंड परसेंट 9% और नॉमिनल वैल्यू 100। अब आप सोच रहे हो यहाँ पर 9% क्यों नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर परसेंटेज ले रहे हैं। तो आप परसेंटेज भी ले सकते हो, लेकिन डिवाइड बाय 100 करोगे, यहाँ पर भी डिवाइड बाय 100 करोगे, वो 100 से 100 कैंसिल, तो यहाँ पर सिंपल वैल्यू भी ले सकते हो आप इसकी 7.5, और यहाँ पर ये जाएगा इसका मार्केट वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड में लेके आएंगे और आपको पता चलेगा इसका मार्केट वैल्यू क्या चल रही है। मार्केट वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, 1 0 इसमें ऐड कर लो आप, करो से कैंसिल किससे कर सकते हो आप, 3 से कर लो, देखो 3 3 जा, और 3 से 3 2 जा, और यहाँ पर कितना जाएगा, 3 5 जा 15, 5 से इसको कैंसिल कर लो, 5 4 जा 25, 4 जा 100 होते थे, 40 हो गया, ये होगा हमारा 120। तो 120 क्या होगा, इसकी मार्केट वैल्यू हो गई 120 रुपीज़। ओके, तो 120 रुपीज़ इसकी क्या होगी, हमारी मार्केट वैल्यू चल रही है, जिस पर हमें 7.5% प्रॉफिट मिल रहा है। अब कह रहा है कि अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया जाए कि उसे एनुअल डिविडेंड कितना मिले, 630। तो इसे 630 डिविडेंड मिले, देखो इसे ध्यान से समझना कि भाई उसे डिविडेंड कितना मिले, 630 मिले, तो वो कितना इन्वेस्ट करे, कितने शेयर्स खरीदे, कैसे पता लगेगा हमें। तो देखो आप इन्वेस्टमेंट कितना करेगा, 630 से चाहिए डिविडेंड, और डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, डिविडेंड इज इक्वल्स टू होता है कि नंबर ऑफ शेयर इनटू में क्या, डिविडेंड परसेंट इनटू में क्या, नॉमिनल वैल्यू। ओके, ये है इसके नंबर ऑफ शेयर्स। अब डिविडेंड हमें कितना सही चाहिए, 630 इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता हमें, यही हमें फाइंड करने, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स होंगे वही मार्केट वैल्यू पर, हम जितने भी नंबर ऑफ शेयर खरीदेंगे वही हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। डिविडेंड परसेंट कितना चल रहा है, 9% है, इनटू में क्या है, इनटू में क्या है यहाँ पर, ये नॉमिनल वैल्यू, यहाँ पर क्या है हमारी, ये नॉमिनल वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू कितनी चल रही है, 100 चल रही है, सिंपल। अब यहाँ डिविडेंड परसेंट 9% है हमारा, तो कितना हो जाएगा ये 9। तो अब इसको क्या कर लेंगे, हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, पहले हम इसको 100, यहाँ पर हमें 100 लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ परसेंटेज है, और परसेंटेज को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 100 से यहाँ पर 100 कैंसिल, ये 9 इधर आएगा, 9 इधर आएगा, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर हो गए 9 7 जो होते हैं 70 शेयर्स। तो अगर नंबर ऑफ शेयर 70 है तो कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट मतलब भाई कितने शेयर्स खरीदे उसने 70, लेकिन कितने रुपए में खरीदे वो 70 शेयर, वही इसका इन्वेस्टमेंट है। तो 70 शेयर इनटू में उसकी मार्केट वैल्यू पर खरीदेगा, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू शेयर की क्या चल रही है, 120 चल रही है। तो यहाँ पर हो गया हमारा 12 7 जा 840, ये हो गया हमारा 8400, या फिर कह सकते हैं 8400। तो 8400 अगर वो लगाता है तब उसे एनुअल डिविडेंड 630 मिलता है, ये है इसका मीनिंग। ओके, तो ये हो गया हमारा इसका थर्ड। अब देखते हैं इसमें उसका फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि भाई द गिवन टेबल shows the ages of the member of the society, और इसमें हमें फाइंड करना है इज द ग्राफ शीट फॉर दिस क्वेश्चन, टेक 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 ईयर एंड 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मेंबर्स अलोंग द अदर एक्सिस, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटिंग। तो मींस आपको मॉडल एज आपको फाइंड करनी, मॉडल एज आप इसमें बता सकते हो कैसे भाई, आप इसका क्या करोगे, जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इसका सिंपल आपको अपने आप से करना है भाई। हिस्टोग्राम आपको आता ही है 25, आपको क्या लेना है भाई 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मीन्स 2 बॉक्सेस पर आपको क्या लेना है, 10 लेना है। तो यहाँ पर हमें एजेस लेनी है 10 ईयर करके, मीन्स 2 बॉक्सेस, अगर मान लेते हैं एक बॉक्स है 2 बॉक्सेस, 2 बॉक्सेस पे आपको 10 ईयर एज लेनी है, ये कहना चाह रहा है यहाँ पर ये। फिर तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10, लेकिन अगर हम इसे ध्यान से देखें तो एजेस क्या है हमारी 25 35 35 फिर 45, इसमें कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। तो आप क्या करो, यहाँ पे जिगजैग बनाओ 2 सेंटीमीटर को, और डायरेक्ट 25 से ही स्टार्ट कर लो, 25, और फिर क्या कर लो आप इसमें 25 से स्टार्ट करोगे, तो फिर यहाँ पर आप क्या करोगे 35, फिर यहाँ पर 45, एंड यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 55, फिर यहाँ पर ये 65 75, और यहाँ पर ये 85। अब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू किस में आ रही है, 55 to 65 आ रही है, यहाँ पर इसकी मॉडल वैल्यू आ रही होगी, मॉडल एज। ओके, ये आपको आता है कि भाई आप इसका क्या करोगे, हिस्टोग्राफ बनाओगे, इसके डायगोनल्स को एक दूसरे से क्या कर लोगे, यहाँ पर ज्वाइन करोगे इसके,
डायगोनल्स और उसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो जहाँ पर लाई करेगा। ये तो आता है आपको, तो सिंपल इसको कर लोगे आप। अब इसमें देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे इसमें हम कि भाई a इज इक्वल्स टू क्या है, 3 1 माइनस 1 एंड 2 एंड i यहाँ पर गिवन किया है 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड करना है। ये सिंपल आपको, तो इसको भी सिंपल आप कर सकते हो कि आपको ये फाइंड करना है a स्क्वायर माइनस 5a और प्लस 7i। ये आपको सोल्व करना है। तो बताओ क्या करेंगे इसमें सोल्व के लिए। ए स्क्वायर फाइंड कर लो पहले अलग से, ए की वैल्यू है हमारे पास आई है, फिर इसमें प्लस माइनस कर लो। तो सिंपल आप इसको कर सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसको खुद से करना है आपको। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने मैट्रिसेस में किए हैं, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए डी इज अ डायमीटर। ए डी क्या है, डायमीटर। ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ओ क्या है, सेंटर है सर्कल का। ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड सी बी डी 32 डिग्री फाइंड करने हैं आपको ये एंगल। तो ये फाइंड करना है इसमें ए ओ बी डी। तो इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। इसमें जो सर्कल है कुछ इस टाइप से सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं हम। और इस सर्कल में डायमीटर है, ओ सेंटर है, यहाँ पर इसको ज्वाइन करेंगे, ये आ जाएगा ए बी, यहाँ पर पैरेलल, इसको ज्वाइन करेंगे हम, ये डी, ये सी, यहाँ पर ये ई, इसको ज्वाइन कर देंगे हम। ओके, ये कुछ इस टाइप से बन गया हमारा क्वेश्चन, हो गया इस टाइप से। अब इसमें क्या गिवन किया हमें, ए डी पैरेलल्स टू, ये ए डी पैरेलल है किसके, बी सी के पैरेलल है। एंड यहाँ पर सी बी डी एंगल, सी बी डी ये वाला एंगल गिवन किया है कितना, 32। और आपको सबसे पहले फर्स्ट में क्या फाइंड करना है इसके, इसका फर्स्ट एंगल है ओ बी डी। बताओ ओ बी डी कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन होते हैं एंगल फाइंड करने वाले, बस आपको प्रॉपर्टी बताना चाहिए। ओ बी और डी ये वाला एंगल बोल रहा है आपसे फाइंड करने के लिए। बताओ कितना होगा ओ बी डी। कैसे फाइंड करोगे, देखो सिंपल है, ये 32 है तो ये भी 32 होगा। क्यों, ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर। कैसे भी, ये दोनों पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये जेड बना रहा है सिंपल। तो ये क्या हो गया हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गए 32, ये भी 32। और अगर ये 32 है तो ये भी 32 होगा। क्यों होगा, ये रेडियस ऑफ सर्कल है। और ये जो बी ओ डी है, देखो ध्यान से देखो, बी ओ डी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसकी ओ बी और ओ डी साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। बस सिंपल सा है। तो आप इसे ऐसे ही लिख भी सकते हैं क्या, कि इसके सॉल्यूशन में आप बता सकते हो। सबसे पहले पहले आपको गिवन लिखना होता है इसमें, फिर फाइंड लिखना होता है, तब सॉल्यूशन करते हो। तो इसे सिस्टमेटिक ही करना है एग्जाम में, ऐसे मत करना डायरेक्ट जैसे हम करा रहे हैं आपको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी किसके इक्वल होगा, एंगल ओ डी बी के कितना 32 डिग्री। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गए हमारे। अभी 32 है तो ये भी कितना होगा 32 होगा। ऑल्सो एंगल ओ डी बी इक्वल होगा एंगल ओ बी डी के। क्यों होगा भाई ये, क्योंकि ये क्या है अपोजिट एंगल्स है किसके, आइसोसेलेस ट्रायंगल में। तो साइड्स अपोजिट, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल होते हैं हमारे। यहाँ पर आप कह देंगे क्योंकि क्या है हमारे पास ओ बी और ओ डी इक्वल है, ओ बी और ओ डी इक्वल है इसलिए दोनों एंगल भी इक्वल है। नाउ अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या बोल रहा है, कौन सा एंगल फाइंड करना है। इसमें फाइंड करना है ए ओ बी, ए ओ बी। बताओ ए ओ बी है कहाँ पर, ये ए ओ बी ये वाला एंगल बताओ कितना, कैसे फाइंड करोगे आप। देखो साफ साफ पता चल रहा है कि भी ये सेंटर पे बनने वाला एंगल और ये सरकमफ्रेंस पे बनने वाला एंगल। सेंटर बनने वाला एंगल ट्वाइस होता है इसके अदर सेगमेंट में और बनने वाले एंगल के। तो बस इसमें क्या होगा, ये एंगल ए ओ बी क्या होगा हमारा, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू होगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी बी। तो एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। तो बस इसमें यही प्रॉपर्टी लगाते हैं हम। इसमें आपको लिखना है रीजन की एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल इन क्या होगा हमारा रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस।
तो इसमें होगा ट्वाइस ऑफ एंगल 32, ये कितना हो जाएगा हमारा 64। फिर हम देखेंगे इसमें क्या, नेक्स्ट वाला सी पार्ट देखते हैं इसका। सी पार्ट है हमारा BED, एंगल BED फाइंड करना है, एंगल BED, BED ये वाला एंगल फाइंड करना है हमें। बताओ कितना होगा एंगल BED। तो BED फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, ऐसा कोई भी है कि भी सेम सेगमेंट में बनने वाला एंगल, यस बन रहा तो है हमारा, देखो सेम सेगमेंट में बनने वाला एंगल प्रॉपर्टी, जैसे BD से ही क्या बन रहा है, ये बन रहा है, और BD से ही ये सेंटर में बन रहा है। इससे बेस्ट तो ये आप ये कर लो, या तो आप ये वाला एंगल फाइंड कर लो, जितना ये होगा उतना ये होगा। इसको भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, कैसे कि भी 32 है, ये 90 है, ये वाला एंगल निकालो, या फिर ये 32 है, ये 32 है, इसको निकाल लो आप। BOD को, ये सेंटर पर है, ये सरकमफ्रेंस पर, तो इसका हाफ हो जाएगा सिंपल। आप इसको कैसे भी कर सकते हो। अगर हम देख रहे हैं भाई, हमने क्या किया, एंगल BOD फाइंड किया, एंगल BOD, एंगल BOD प्लस एंगल OBD और प्लस एंगल ODB, ये तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। BOD अगर हमें फाइंड करना है, एंगल OBD 32 और ये 32 और ये 180, तो हम क्या करेंगे इसमें, एंगल BOD 32 32 64 इधर आकर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एंगल BOD कितना हो जाएगा 180 माइनस 64, 180 माइनस 64 कितना होगा, 10 में से 4 6 7 में से 6 1 और ये हो गया 116, एंगल BOD 116। तो ये जो एंगल होगा हमारा BOD, ये ओल्सो क्या है हमारा ट्वाइस ऑफ एंगल BED या DEB कह सकते हो इसको। ओके, जो BOD है ये सेंटर पर है और ये सरकमफ्रेंस पर है, तो BOD ट्वाइस होगा किस पर, सरकमफ्रेंस पर बनने वाले एंगल BED के। तो ये हमारा कितना आ रहा है 116, ये ट्वाइस ऑफ एंगल BED। देन हम क्या कह सकते हैं, इसका हाफ कर देंगे, 116 डिवाइड बाई 2, एंगल BED आ जाएगा हमारे पास, कितना आएगा एंगल BED, 2 5 जा 2 8 जा 16, तो 58 डिग्री एंगल BED। बस ये फाइंड करना है। तो सर्कल वाले क्वेश्चन जो आते हैं हमारे सिंपल ही होते हैं, बच्चे काफ़ी डरते हैं इनसे कि भी इस सर्कल से क्वेश्चन ना आए, हम इसको स्किप कर दें, लेकिन सर्कल के क्वेश्चन सिर्फ प्रॉपर्टी बेस्ड होते हैं, जिसमें सिंपली हमारी 2-4 प्रॉपर्टीज़ है, जिसको आप देख लेते हैं एक बार, तो आपको ईजिली पता चल जाएगा। इसका जो हमने रिवीजन चैप्टर है वो डाला हुआ है, उसको आप देख सकते हैं कि कैसे हम सर्कल के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 5th का सेकंड पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें थर्ड पार्ट इसका। अभी इसका थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट देखो आप क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है इन द गिवन फिगर PQR इज अ ट्राइंगल। PQR एक ट्राइंगल है जिसमें LM पैरेलल है QR के, और इसमें PL और LQ का रेशियो भी गिवन किया है। तो अगर हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, कुछ इस टाइप से है फिगर इसका। ये हमारे पास ट्राइंगल है PQR। इस PQR ट्राइंगल में क्या पैरेलल, हमारी LM साइड पैरेलल है, LM इसके पैरेलल है, ये QR के पैरेलल है। अब आपसे क्या कह रहा है, ये QR के पैरेलल है, इसमें PL और LQ का रेशियो 3/2 गिवन किया है। PL और LQ का रेशियो 3/2 गिवन किया है, और उनके अदर रेशियो आपसे फाइंड करने के लिए बोल रहा है। इसको ज्वाइन किया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर गिवन लिखते हैं हम सबसे पहले कि भी गिवन क्या है हमारे पास। गिवन क्या है इसमें, गिवन है कि भाई LM पैरेलल है QR, सॉरी पैरेलल है QR, और PL और LQ का रेशियो गिवन किया है 3/2। फर्स्ट में इसमें क्या करना है आपको, फाइंड क्या करना है फर्स्ट वाले में, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ PL और PQ का रेशियो बताओ, एंड LM और QR का रेशियो बताओ। बताओ इसमें कैसे बताएंगे LM एंड QR का रेशियो। देखो PL और LQ का जो रेशियो है, PL LQ, इसने गिवन क्या किया है, PL
एल क्यू, पी एल एल क्यू तो इसने गिवन किया है, पी एल और पी क्यू गिवन किया है इसने, पी एल और एल क्यू गिवन किया है, पी एल और एल क्यू गिवन किया है, इसका रेशियो 3/2 है। फिर क्या कह रहा है ये, पी एल एल क्यू का रेशियो 3/2 है, और कह रहा है पी एल और पी क्यू का रेशियो था ना, पी एल और पी क्यू का रेशियो तो बता देंगे हम, पी एल और पी क्यू, और फिर एल एम और क्यू आर का रेशियो भी बताना है आपको क्या होगा। कैसे फाइंड करेंगे भाई इसे हम, या तो आप दिखा दो भाई ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। देखो सबसे पहले तो भाई बात ये आती है कि अगर ये पी एल कितना है 3 है, हम इसे 3x लेट कर लेते हैं, एल क्यू कितना है 2 है, 2x लेट कर लेते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट वाला रेशियो है पी एल अपॉन पी क्यू, ये तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। पी एल की वैल्यू कितनी है 3x, पी क्यू की वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी 5x, 3x + 2x 5x, तो हो जाएगा 3/5। अब ये रेशियो तो हमने फाइंड कर लिया इसमें, लेकिन ये जो एल एम है और क्यू आर है इसको कैसे फाइंड करें, इसको कैसे फाइंड करेंगे भाई, इसको हम फाइंड कर लेते हैं कि अगर हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा देते हैं, पी एल एम और पी क्यू आर को हम दिखाएंगे ट्रायंगल पी एल एम इन ट्रायंगल पी एल एम एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों सिमिलर होंगे। अब कैसे होंगे देखो, पी को मैंने इस छोटे में भी एक बड़े वाले में भी, ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल होगा, क्यों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ऐसे ये वाला एंगल, इसके तीनों एंगल इक्वल होते हैं। अगर एनी टू आप दिखा देते हो तो थर्ड वाला ऑल्सो इक्वल होता है। तो अगर ये सिमिलर है हमारे तो आप इनको सिमिलर दिखा दोगे भैया, एनी टू एंगल्स दिखा दो आप। क्या आपने दिखा दिया, एंगल पी कॉमन है, और एंगल पी एल एम किसके इक्वल है, एंगल पी क्यू आर के, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ओके, ये हमारे क्या कॉमन एंगल है, देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो गए हमारे पी एल एम सिमिलर हो गए किसके, पी क्यू आर के, और अगर ये सिमिलर हो गए तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो पी एल और पी क्यू, देखो ये ऑर्डर यहाँ पर मेन होता है कि भाई आपने सही ऑर्डर में रखे हैं नहीं, पी एल एम और पी क्यू आर, ऐसा नहीं कि हम इसको एल पी एम बोल देंगे, एम पी एल बोल देंगे और इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो इनका ऑर्डर भी मायने रखता है कि पी एंगल पी के है तो पी का प्लेस सेम होना चाहिए, एल और क्यू का प्लेस सेम होना चाहिए, क्योंकि एल एंगल क्यू के इक्वल दिखाया हमने, और बचता है एम एंगल आर के। देन तभी आप इसमें क्या कर सकते हो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड इजीली फाइंड कर सकते हो, जैसे पी एल और पी क्यू, एल एम और क्यू आर, एल एम एंड क्यू आर एंड पी एम और पी आर, ये जो पी एम है लास्ट वाला फर्स्ट लास्ट, और ये फर्स्ट लास्ट, ये होता है इसमें। अब देखो आप ध्यान से कि भाई पी एल और एल क्यू का रेशियो है इसमें, तो पी एल और पी क्यू का रेशियो तो हमने फाइंड कर लिया है, कितना है 3/5 है, पी एल और पी क्यू का रेशियो क्या है 3/5 है। तो ये जो एल एम और क्यू आर है इसका रेशियो भी 3/5 होगा, और पी एम और जो पी आर है इसका रेशियो भी 3/5 होगा। तो हमें ये भी तो फाइंड करना था एल एम और क्यू आर का रेशियो, तो ये एल एम और क्यू आर का रेशियो भी हमारा कितना होगा 3/5 होगा। तो बस हमारा क्या हो गया, एल एम और क्यू आर का रेशियो भी कितना होगा 3/5। यही पी एम और पी आर का भी रेशियो है, पी एम और पी आर, पी एम और पी आर। अब देखेंगे इसमें क्या, ये हो गया हमारे पास। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं भाई, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि आपको क्या प्रूफ करना है, कि प्रूफ करो ट्रायंगल एल एम एन। और देखो इसमें कटिंग की हुई है, ये इसलिए की हुई है क्योंकि इन्होंने ऑर्डर सही नहीं लिखा था इसका, इसमें लिखा है आर क्यू एन, तो ऐसा क्यों लिखा है इसने क्यू एन आर, अगर ये क्यू एन आर लिखा होता तो क्या ये सही नहीं होता, हाँ ये सही नहीं होता, क्यों नहीं होता देखो ध्यान से, एल एम एन, एल एम एन, एन एंगल क्या कहाँ पर है पॉइंट एन, ये यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट। अब अगर हम इसको एल एम एन बोल रहे हैं, एल एम एन, तो इसको क्या बोलेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है हमारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि भी आप इस चीज को समझ गए तो पूरा सिमिलैरिटी आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखो एल, ये जो एल एंगल है ना, ये इस आर एंगल के इक्वल होगा, क्यों ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये लाइन पैरेलल है ऑल्टरनेट, तो एल जहां पर है वहां पर आर होना चाहिए, एल का प्लेस अगर ये फर्स्ट पर तो यहाँ पर आर का प्लेस फर्स्ट पर होना चाहिए, ये है इसकी इंपॉर्टेंस, इसीलिए इसको कट करके इस टाइप से लिखा है। तो जैसे उसमें क्यू एन आर लिख दिया था वो इसलिए इसको सही नहीं था वो क्यू एन आर, इसलिए इसको आर क्यू एन लिखा है, समझ गए आप। अब देखो एम का प्लेस यहाँ पर है, तो एम वाला जो एंगल है ना ये इस वाला एंगल के इक्वल है क्यू के, तो जहाँ पर एम का प्लेस सेकंड प्लेस है तो क्यू का प्लेस सेकंड होना चाहिए, बचता है एन, एन तो दोनों में देखो वर्टिकली अपोजिट है तो एन, एन का प्लेस भी सेम होना चाहिए, इसलिए इसको ऐसे रखा। अब ये सिमिलर क्यों है ये तो हमने आपको बता ही दिया, कैसे कि भी आप देख सकते हैं ये एंगल इसके इक्वल,
तो अगर हम इसको प्रूव करें तो कैसे करेंगे, हम लिखते हैं भाई किस टाइप से, इन ट्रायंगल LMN में एंड ट्रायंगल, ये लिखने का क्या है, एक मेथड है भी, तरीका है, इस टाइप से हम लिखते हैं सभी एंगल्स को। अब क्या करेंगे इसमें, ये वाला एंगल L, इसको बोलेंगे हम या तो MLN, ये बोलेंगे इसको, ये किसके इक्वल, MLN, L एंगल को ये तो बोल सकते हैं MLN, L बीच में आना चाहिए। अब इस R एंगल को NRQ बोल सकते हो आप, NRQ बोलो या फिर QRN बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये क्या है हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर। ऐसे ये वाला एंगल आपने लिया है LMN, ओके, M पर बनने वाला। अब ये वाला हमारा Q पर, NQR ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देयरफॉर क्या हो गया हमारा, देयरफॉर ट्रायंगल हो गए LMN सिमिलर किसके हो गया, ट्रायंगल RQN के। क्या बोलेंगे इसे, बाय एंगल, ये सिमिलर हो गया, हमें यही प्रूफ करना था, तो हो गया इसका प्रूफ। सी वाले पार्ट में कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ LMN और ये RQN, QNR लिख रखा नहीं, RQN, इनका रेशियो क्या होगा। तो देखो इनका रेशियो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, LM और RQ, LM और RQ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है ये, और MN और QN, और क्या है LN और RN, ये है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। समझ गए आप इसमें। तो LM और RQ हमें पहले से हमने फाइंड कर चुके हैं भाई, LM और RQ, इनका इसका रेशियो 3:5 है, तो इन सभी का रेशियो हमारा कितना होगा, 3:5। तो आप क्या कर सकते हैं, इनके एरियाज का जो रेशियो होगा, इनके एरियाज का रेशियो, जैसे एरिया है LMN और यहाँ पर है एरिया ऑफ ट्रायंगल RQN, इनका रेशियो क्या होगा, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड अगर हम LM और RQ लेते हैं, इनके स्क्वायर के इक्वल होगा, मीन्स 3/5 के स्क्वायर, इसका मीन्स आंसर होगा 9/25, ये इनका रेशियो हो जाएगा सिंपल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में थर्ड पार्ट इसका।